तो लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में क्या किया था, लास्ट क्लास हमने थिन लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन किया था, है ना। थिन लेंस फॉर्मूला क्या होता है और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है वो हमने देखा था। आज के क्लास में हमें उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं और उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें वो आना हमें जरूरी है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है इसमें से अक्सर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं, और बाकी जो आप कोई भी रेफरेंस बुक अगर फॉलो कर रहे हो तो उससे भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आज के क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस बेसिस पे मिलता है तो हम उसे कैसे तोड़ेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वही मेन चीज है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस टॉपिक में गड़बड़ करते हैं और क्वेश्चंस मतलब जो इजी क्वेश्चंस है उसको छोड़ के आते हैं। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ए नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अब यहां पे हमें कौन सा लेंस यूज करना है वो बताया गया नहीं है ना। मान लो मैं कोई भी एक रैंडम सा लेंस, मान लो ये हो गया लेंस, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। अब देखो ऑप्टिक्स में ना आप रफ डायग्राम अगर बना लोगे तो मोस्टली आपको कॉन्सेप्ट कहानी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। तो मान लो यहां पे ये लेंस है, बोला है ए निडल इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब निडल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और हमने ये पढ़ा हुआ है कोई भी अगर लेंस का क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रहता है। तो मान लो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां पे मान लो हमारा निडल हो गया, ठीक है। ये क्या है, निडल है, और ये लेंस से कितना दूर है, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर दूरी पे है, ठीक है। फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड, एक इमेज बना रहा है किस पे, एक स्क्रीन पे, जो कि 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस रखा है। मतलब लेंस के अदर साइड 90 सेंटीमीटर दूरी पे, यहां से ये 90 सेंटीमीटर दूरी पे एक लेंस या स्क्रीन रखा हुआ है जहां पे इस नीडल का इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन पे जाए, मतलब सॉल्यूशन अगर लिखोगे कैसे लिखोगे, ये तो हो गया रफ डायग्राम। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 45 सेंटीमीटर, मतलब यू हो गया आपका 45 सेंटीमीटर। अब यहां पे बच्चे छोड़ क्या देते हैं, साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन को मत छोड़ना। तो लेंस के कहां है, लेफ्ट साइड में है, तो यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -45 सेंटीमीटर। दूसरा हमें क्या मिल गया, स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, स्क्रीन के ऊपर इमेज बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा जो 90 सेंटीमीटर है ये हमारा क्या बन जाएगा, इमेज डिस्टेंस बन जाएगा। तो V हमारा कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर, और लेंस के किस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, मतलब +90 सेंटीमीटर, +90 सेंटीमीटर। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, टाइप ऑफ लेंस निकालना है। क्या क्या निकालना है, यहां पे लिख देता हूं, टाइप ऑफ लेंस निकालना है। दूसरा, एंड डिटरमाइन द फोकल लेंथ, उस लेंस का फोकल लेंथ निकालना है, एफ निकालना है। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज पूछा है, मतलब हमने क्या पढ़ा था, H2 होता है इमेज का साइज और H1 होता है ऑब्जेक्ट का साइज। साइज ऑफ द इमेज इफ द साइज ऑफ द नीडल इज 5 सेंटीमीटर, मतलब H1 हमें क्या गिवन है, H1 हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और हमें H2 पूछ रहा है। ये तीन चीजें हमें पूछ रहा है, टाइप ऑफ लेंस, फोकल लेंथ और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तीन चीज पूछा जा रहा है। इससे हमने क्या किया, ये जो डायग्राम मैंने बनाया, ये जो डेटा गिवन लिखा, क्या किया, बस इस क्वेश्चन को तोड़ के एक शॉर्ट फॉर्म में हमने बना दिया और समझ लिया कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। अब आएंगे हम फॉर्मूले पे, जहां जो हमें डाल के हमें आंसर सारे मिलेंगे। अब फोकल लेंथ निकाला है, अब टाइप ऑफ लेंस तो हमें पता नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ लेंस हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर मेरा फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। अगर मेरा फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ तो वो क्या होगा, एक कन्वर्जिंग लेंस होगा, मतलब कन्वेक्स लेंस होगा, और अगर मेरा फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ तो वो हमारा एक डाइवर्जिंग लेंस होगा, मतलब वो
क्या होगा, कनकेव लेंस होगा। ये तो हमने जब लेंस के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने समझ लिया था। तो अभी डिपेंड करता है हमारे कैलकुलेशन पे और एफ का वैल्यू कितना निकलता है, तो ये कौन सा लेंस होगा वो हम तभी बता सकते हैं। और लेंस के फॉर्मूले के लिए फ्रॉम लेंस फॉर्मूला हमें क्या पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यह हमें फॉर्मूला पता है, बस वैल्यूज डालो। तो 1/v हमारा कितना हो गया +90 माइनस 1/u हमारा कितना हो गया -45, तो -45। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/90 प्लस 1/45 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए तो एलसीएम हो गया 90, 1 + 2 तो ये हो गया 3/90 विच इज इक्वल टू 1/30। और यहां पे प्लस आ रहा है तो 1/f हमें कितना मिल गया, 1/f मिल गया 1/30। देयरफॉर f मुझे कितना मिल गया, f मुझे मिल गया 30 सेंटीमीटर विथ ए पॉजिटिव साइड। ठीक है, 30 सेंटीमीटर विथ ए पॉजिटिव साइड। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एज फोकल लेंथ f इज +30 द रिक्वायर्ड लेंस हमारा क्या है, या जो लेंस यूज किया जा रहा है क्या है, एक कन्वर्जिंग लेंस है, दैट इज ए लेंस इज ए कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। अब दूसरा चीज हमें क्या पूछा है, H2 पूछ रहा है, मतलब साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा है। और हमें क्या पता है, m इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है H2/H1, H2/H1। उसके साथ साथ और एक फॉर्मूला भी पढ़ा था विच इज ऑल्सो इक्वल टू V/U, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब हमें यहां पे V पता है, U पता है और H2 पता है ना, H2 हमें पता है। अब देखो यहां बस वैल्यूज पुट कर देना है और कुछ नहीं। तो ये दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा, H2 हमें निकालना है, H2। H1 हमारा क्या होता है, अब देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। H1 हमारा पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम हमेशा सीधा करके खड़ा रखते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो इसलिए हम एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस के दौरान जा रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो H1 हमारा हो गया +5, H2/5 इज इक्वल टू V हमारा कितना हो गया 90 डिवाइडेड बाई U हमारा कितना हो गया -45, ये हो गया। तो इससे हम अगर सॉल्व करें तो H2 हमारा कितना हो जाएगा 90/-45 इंटू 5, ये होगा। 45 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 × 5 10 विथ ए माइनस साइन, तो -10 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा। तो इससे H2 हमारा कितना, साइज ऑफ द इमेज तो हमें मिल गया कितना -45, सॉरी -10। लेकिन इसका अगर क्वेश्चन में पूछ लेता नेचर ऑफ द इमेज क्या है, तो ये क्या होता, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है मतलब वाई एक्स एक्सिस से नीचे की ओर जा रहा है, मतलब अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये कैसा इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बन रहा है तो रियल बन नहीं रहा होगा, तो नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है कि इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। अगर यहां पे पॉजिटिव आता तो हमें क्या पता चलता है कि वो एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन का कहानी था। समझ में आया एक क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है और कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए डबल कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.5 गिवन है। चलो यहां पे सोल्यूशन पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, म्यू इक्वल टू आपका हो गया 1.5, और बोला है हैज इट्स बोथ सरफेस ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर ईच। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है, R1 और R2 दो गिवन है ना, दो सरफेसेस होंगे डबल कन्वेक्स लेंस, मतलब ऐसा होगा। तो ऐसा अगर है तो दो सरफेस का इक्वल रेडियस है जो कि है आपका 20 सेंटीमीटर ईच, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। और यहां पे मैंने बोला था अगर आपके पास ये कहां पे आ रहा है, ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला के और हमें जा रहे हैं। अब लेंस मेकर फॉर्मूला में मैंने बोला था R1 और R2 अगर कन्वेक्स लेंस हो तो कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला में R1 और R2 में कन्वेक्स लेंस के लिए R1 पॉजिटिव होगा और R2 हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, साइन कन्वेंशन बताया गया है।
तो R2 हमारा क्या होगा, नेगेटिव -20 सेंटीमीटर, और R1 हमारा होगा +20 सेंटीमीटर। ये पहले क्लासेस में लेंस मेकर, जब मैं बता रहा था लेंस मेकर फॉर्मूला जहां पे पढ़े थे वहां पे बताया गया था। उसके बाद 20 सेंटीमीटर रीच, उसके बाद यहां पे बोला है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, मतलब H1 हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हमें गिवन हो गया 10 सेंटीमीटर होगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कितना होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, चाहे आप कोई भी लेंस लो, ठीक है, -10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब पोजीशन का मतलब हो गया आपका V, मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है, नेचर निकालना है, इमेज का नेचर, और दूसरा साइज ऑफ द इमेज निकालना है, मतलब H2 निकालना है। तो ये 3 चीजें हमें कैलकुलेट करके निकालने हैं, ठीक है, ये 3 चीजें हमें निकालने हैं। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। अब लेंस मेकर फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, लेंस मेकर फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये होता है या नहीं होता, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है लेंस मेकर फॉर्मूला से। तो यहां पे वैल्यूज डाल दो, म्यू पता है कितना 1.5 माइनस 1 कितना 1 इंटू 1/r1, r1 कितना है 20 माइनस r2 कितना हो जाएगा 1/-20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू एलसीएम हो गया 20, और ये हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1, तो ये हो गया कितना 0.5 इंटू 1/10 होगा 2/20, तो 1/10 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 0.05 सेंटीमीटर। होगा या नहीं होगा, या फिर इसको अगर फ्रैक्शन में ही लिखे तो ये कितना हो जाएगा 1/f विल बी इक्वल टू 5/100 होगा, विच इज इक्वल टू 1/20 होगा या नहीं होगा, होगा। अब 1/f हमारा कितना आ गया 1/f इक्वल टू 1/20, तो f हमारा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर विथ ए प्लस साइन, पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन ही है ना, यहां पे नेगेटिव कुछ आया है नहीं, तो पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो डबल कन्वेक्स लेंस है वो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं इधर सॉल्व करने पे, U पता है, F पता है, तो इमेज डिस्टेंस पता मिल जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू कितना होता है 1/v माइनस 1/u, तो 1/u को इस तरफ ले आए तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। अब यहां पे फॉर्मूला डाल दो, 1/f कितना हो जाएगा 20 प्लस 1/u की जगह पे -10, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना 21, यहां पे हो जाएगा कितना प्लस माइनस और 2, तो ये कितना हो गया -1/2, तो 1/v मेरा कितना हो गया 1/v इक्वल टू -1/20, तो v मेरा कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस मेरा कितना मिल गया, v मुझे कितना मिल गया -20 सेंटीमीटर, तो ये वाला आंसर मुझे मिल गया विच इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब यहां पे नेचर पूछा है, नेचर हमारा क्या होगा, अब देखो लेंस हमारा कन्वेक्स लेंस है और इमेज डिस्टेंस मेरा नेगेटिव बन रहा है। अच्छा नेचर पे हम बाद में जाएंगे, पहले H2 निकाल लेते हैं, H1 और H2 से भी हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। और यहां से हमें क्या पता चलता है H2/H1 मैग्निफिकेशन का डिवाइडेड बाय V/U विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H2 हमारा कितना है निकालना है, H1 हमें गिवन है 5, तो H2/5 इज इक्वल टू V कितना है -20 डिवाइडेड बाय U कितना हो गया -10, तो माइनस गेट्स कैंसल, तो H2 मेरा कितना हो जाएगा 2 × 5 10 सेंटीमीटर, तो H2 मेरा क्या हो गया पॉजिटिव, तो H2 मेरा हो गया क्या पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। ये निकला, H1 मिल गया,
H2 मिल गया, और H2 हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अब हाइट पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, वो कैसा इमेज बनेगा, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला था H अगर नेगेटिव होता, H2 अगर हमारा नेगेटिव होता, इमेज हाइट अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन यहाँ पे H2 हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और अगर H2 पॉजिटिव है तो वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। तो नेचर हमारा कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। तो पोजीशन हमें मिल गया v कितना, -20, मतलब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर स्क्रीन पे, और ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं -20 ना, हाँ सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन हमारा हो गया सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारा कहां मिल गया, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेचर हमारा क्या हो गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और साइज ऑफ द इमेज हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज 10 सेंटीमीटर बन रहा है। और तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था या आंसर था। समझ आया या नहीं आया। अब यहां पे क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है, एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड ए स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट है, ये मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है और यहां पे स्क्रीन है। स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली कितना, वो अप्रोक्सीमेटली नहीं, क्वेश्चन में गिवन है 90 सेंटीमीटर अपार्ट। अब यहां पे अगर आप देखो क्वेश्चन पे आगे जाते हैं। व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पूछा है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पूछा है, एंड नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, नेचर पूछा है, लेंस रिक्वायर्ड, कैसा लेंस हमें चाहिए टू प्रोड्यूस ए क्लियर इमेज, एक क्लियर इमेज बनाना है ऑन द स्क्रीन ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो, सॉरी, जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से 2 गुना होगा। अब देखो, अब इससे हमें पता क्लियर चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा वो कहां पे होगा, ये स्क्रीन पे फॉर्म होगा। अब अगर कोई भी चीज स्क्रीन पे फॉर्म होता है वो कैसा इमेज होता है, रियल इमेज होता है, होगा ना। और अगर रियल होगा तो वो क्या होगा, उसके साथ साथ इन्वर्टेड होगा। तो हमें यहां से पता चल गया कि जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाना है, हमें हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड कौन से लेंस से बन सकता है, एक कन्वेक्स लेंस से ही बन सकता है। तो इससे हमें पता चल गया, क्या सॉल्यूशन में लिखेंगे, एज द इमेज इज रियल द लेंस used is a convex lens, एक कन्वेक्स लेंस बनेगा। और वो कहां पे रखा जाएगा, वो ये ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में कहीं ना कहीं रखा जाएगा, कहीं ना कहीं रखा जाएगा वो लेंस। अब यहां पे क्या गिवन है, जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 90 सेंटीमीटर, वो आपको 90 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, मान लो यहां से यहां तक का जो लेंस तक का डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूं x, और यहां से लेंस से स्क्रीन तक का डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, 90 - x होगा या नहीं होगा। तो यहां पे मैं ले लेता हूं जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, वो हो गया हमारा कितना, 1 सेंटीमीटर। और अगर 1 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो वो क्या होगा, माइनस साइन होगा, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, -x होगा या नहीं होगा। अब v मेरा कितना हो गया, v मेरा हो गया 90 - x सेंटीमीटर, और वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेंस से उस तरफ मेजर कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया या कोई डाउट है? चलो, अब यहां पे क्या बोला है, और क्या गिवन है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज का साइज होगा वो ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। तो मैग्निफिकेशन हमें यहां पे क्या कितना गिवन है,
अगर मैं ले लेता हूं लेट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब h1 मेरा अगर x होता है तो h2 मेरा क्या होना चाहिए, -2x होना चाहिए, सॉरी -2x बोलो 2x होना चाहिए, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, h2 मेरा 2x होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो h2/h1 मेरा कितना हो जाएगा 2x/x, तो कितना हो गया 2। तो मैग्निफिकेशन, देयरफॉर मैग्निफिकेशन मेरा कितना हो गया, और ये 2 किसके बराबर होगा, v/u के बराबर होगा या नहीं होगा। मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है m इज इक्वल टू v/u, लेकिन यहां पे हमने पहले से ही बोल रखा है इमेज हमारा क्या है, रियल इमेज है। तो अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा तो मैग्निफिकेशन मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस होगा। तो यहां पे एक माइनस डाल देना। माइनस क्यों, क्योंकि द इमेज इज रियल। समझ आया या नहीं आया? चलो तो अब देखो यहां पे हम आते हैं v/u। v हमारा कितना लिया हुआ है 90 - x, और u हमने कितना लिया हुआ है x सेंटीमीटर लिया हुआ है, या फिर -x सेंटीमीटर, -x सेंटीमीटर। यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, v 90 - x डिवाइडेड बाय -x इज इक्वल टू कितना हो गया -2। ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 - x इज इक्वल टू माइनस प्लस 2x। ये होगा, -x उस तरफ चला जाएगा तो 90 इक्वल टू कितना हो गया 3x होगा। तो x इक्वल टू मेरा कितना हो गया 90/3 विच इज इक्वल टू 30 आ गया। तो अब x मैंने क्या लिया, तो u मेरा क्या हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया। तो इमेज डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, देयरफॉर u मेरा कितना हो गया -x विच इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। और b मेरा कितना हो गया 90 - x, तो b इक्वल टू 90 - 30 विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और जो कि प्लस साइन में होगा क्योंकि इमेज लेंस के उस तरफ बन रहा है। तो u और v हमें मिल गए, u मुझे कितना मिला -30 सेंटीमीटर और v हमें कितना मिला +60 सेंटीमीटर। अब और क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ द लेंस। लेंस का नेचर तो पता चल गया, लेकिन एक चीज नहीं पता चला, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आराम से निकाल लेते हैं। थिन लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फॉर्मूला पुट कर दो, 1/v में 60, 1/60 माइनस 1/u के बदले -30, तो ये कितना हो गया एलसीएम 60 होगा ना। तो 1 प्लस ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो प्लस 30 के साथ कितना मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 2, तो 3/60 विच इज इक्वल टू 1/20। तो f मेरा कितना हो गया +20 सेंटीमीटर। तो जो लेंस है वो कैसा है, वो एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि रियल इमेज बना रहा है और जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है। समझ आया क्वेश्चन या नहीं आया? चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है, द इमेज ऑब्टेन्ड विथ ए कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट एंड इट्स लेंस इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक सेकंड, एंड इट्स लेंस नहीं, एंड इट्स लेंथ GTH। हाँ, द इमेज ऑब्टेन्ड विथ ए कन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, अगर सॉल्यूशन पे आते हैं, अगर ऑब्जेक्ट मतलब h1 मेरा हो गया अगर x, तो h2 हमारा यहां पे बोला है 4x, 4 टाइम्स द ऑब्जेक्ट बोला है ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो h2/h1 मेरा कितना होगा, ये होता है मैग्निफिकेशन के बराबर। मैग्निफिकेशन क्या हो गया h2/h1 विच इज इक्वल टू 4x/x विच इज इक्वल टू कितना हो गया 4। लेकिन इमेज हमारा कैसा है, इरेक्ट है। तो अगर इरेक्ट है तो यहां पे क्या होगा, सामने प्लस लगेगा। तो मैग्निफिकेशन मेरा कितना गिवन हो गया +4। उसके बाद इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, मतलब f हमें फोकल लेंथ ऑफ द लेंस गिवन है 20
सेंटीमीटर। और एज बिकॉज ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो ये भी होगा कौन सा, क्या, पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, यहां पे एंड छोड़ दिया, एंड इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। ठीक है, चलो अब यहां पे हमने लास्ट जब मैं थिन लेंस फॉर्मूला पढ़ा रहा था या लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा रहा था, तब मैंने फोकल या V और U का फॉर्मूला भी लिखवाया था जहां तक मुझे याद है, जो कि है अगर मुझे V निकालना है, V इज इक्वल टू कितना होता है, V अगर निकालना है तो मैग्निफिकेशन हमारा कितना होता था, फॉर V निकालने के लिए मैग्निफिकेशन F इज इक्वल टू कितना होता था, F बाय F माइनस V, सॉरी गलत बोला, मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू F माइनस V बाय F ये होता था। और U के लिए, फॉर U कैलकुलेट करने के लिए मैग्निफिकेशन हमारा कितना होता था, F बाय F माइनस U। ये दो फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास निकाले हुए थे जब लीनियर मैग्निफिकेशन में पढ़ा रहा था, याद आ रहा है कुछ? इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम V और U कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें अगर पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन हमारा हो गया 4 इक्वल टू 20 माइनस V बाय 20, तो दैट इंप्लाइज ये हो जाएगा 4 2 80 और प्लस 20 इस तरफ आएगा तो माइनस 20 इक्वल टू माइनस V, तो V इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 60 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, माइनस 60 सेंटीमीटर। वैसे यहां पे U निकालना है, 4 इक्वल टू F हो गया 20 बाय 20 माइनस U, दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा, 80 माइनस 4U इक्वल टू 20। तो ये 80 उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 4U इक्वल टू माइनस 60, दैट इंप्लाइज माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, तो U इक्वल टू 60 बाय 4, तो कितना हो जाएगा, 15 होगा या नहीं होगा, 15 सेंटीमीटर। तो U हमारा कितना हो गया, प्लस 15 सेंटीमीटर। यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर और यही निकालना था, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस निकालना था ना। V हमारा क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, U हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओ सॉरी, यहां पे मैंने फॉर्मूला गलत डाला है, F प्लस U, हाँ तो यहां पे प्लस होगा, तो 20 प्लस 4U, तो ये हो गया प्लस, यहां से माइनस रहेगा, माइनस 60, तो ये होगा माइनस 6, सॉरी ये साइन कर में मेरा फॉर्मूला गलत डाला था। ठीक है, तो U हमारा कितना हो गया, माइनस 15 सेंटीमीटर। समझ आया या नहीं आया? तो ये थे हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हम थिन लेंस फॉर्मूले के रिलेटेड हमें मिले हैं। नेक्स्ट क्लास हम और कुछ लेंसेस के साथ और भी तिगड़म लगाएंगे। ये मान लो आपका लेंस के रिलेटेड लेवल 1 क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम लेवल 2 पे जाएंगे। लेवल 2 का मतलब जब अगर मान लो दो लेंसेस आसपास है, दो लेंस को चिपका दिया, तब हमारा इमेज कैसा बनेगा, तब हमारा उसका पावर क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। उसके थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए गए समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।